जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक और अनन्य भक्त की दिव्य कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो सभी शिव भक्तों की कथाएं दिव्य हैं, परंतु ये कथा एक विशेष स्थान रखती है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं, शिव में भक्ति होना दुर्लभ है। शिव भक्त और भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर प्राणियों के लिए दुष्कर है भक्तों की इच्छाएं पूरी करना। उस व्यक्ति के जन्म लेने से क्या लाभ है जिसने किसी भगवान के भक्त की इच्छा पूरी ना करी हो। यदि भक्त घर पर आ जाए तो ग्रस्त के लिए अदेय कुछ नहीं है। महादेव के भक्त का इष्ट संपन्न करना अर्थात उसकी इच्छा पूरी करना ही प्राणी के लिए शोक से पार होने का अकेला उपाय है। साहस या अकार्य करके भी जो भक्तों को अभिषिक्त यानी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं, उन देहधारियों को फिर से आदि व्याधि जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होते। कोई महात्मा दे दो ऐसा कहकर याचना करे तो उसे जो नहीं कहकर मना करता है, सबको धारण करने वाली पृथ्वी भी उसे अपने ऊपर बोझा समझती है। पेड़ भी पत्ते, फूल और फलों से उपकार करते हैं, अर्थात वो भी सदैव देते ही रहते हैं। नहीं कहने वाला जो किसी का थोड़ा भी उपकार नहीं करता, उसका पैदा होना ही बेकार हो गया समझो। इसलिए पूरी कोशिश से जो भगवान के भक्तों की इच्छा संपन्न करता है, उनकी इच्छाएं पूर्ण करता है, उसका जन्म उत्तम माना जाता है। प्रतिवासर भगवान के भक्तों को हर तरह वांछित भोजन देकर संपूजित करना चाहिए, अथवा भगवान शिव के प्रिय दिनों पर अवश्य भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो अपना जन्म सफल करना चाहते हैं उनके लिए नियम जरूरी है। अब यहां इस कथा में कुछ रहस्य उजागर कर दिए गए हैं। यहां पर कुछ विशेष दिन भगवान शिव के लिए बताए गए हैं, जैसे प्रदोष, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र वाला दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अनयन संक्रांति, चैत्र के महीने में अपभरणी नक्षत्र वाला दिन और मासिक शिवरात्रि इत्यादि कुछ दिन शिव को विशेष प्रिय बताए गए हैं। इन दिनों यदि एक भक्त को भी भोजन कराया जाए तो त्रिलोकी को अन्नदान करने जितना फल प्राप्त होता है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं, ज्यादा क्या कहें, स्वयं वेद कहता है, प्रभु प्रीणाति विश्वभुक, अर्थात सभी रूपों में भोजन करने वाले भगवान ही है, वे ही प्रसन्न होते हैं। पशुपति प्रसन्न हो तो प्राणियों को दुर्लभ क्या रहता है। बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़कर भी जिन्होंने भगवान शिव के भक्तों की सेवा की है, भगवान के भक्तों की सेवा की है, वे संसार सागर से तर गए। ऐसे न जाने कितने ही सज्जन हो चुके हैं। इसी संदर्भ में ये भी एक प्राचीन कथा है। अब कथा प्रारंभ करें इससे पहले मैं पुनः आपको बता दूं भगवान शिव के विशेष दिन। प्रदोष, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र वाला दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अनयन संक्रांति, चैत्र के महीने में अपभरणी नक्षत्र वाला दिन और मासिक शिवरात्रि, ये भगवान शिव को विशेष प्रिय बताए गए हैं। इनमें जप, ध्यान, व्रत और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः शिव भक्त इन दिनों का विशेष ध्यान रखें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं, अरुणारण्य नामक एक शिव क्षेत्र है जहां वेदों और आगमों के जानकार शिव भक्त रहते हैं। बालक और कन्याएं ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी वहां नमः शिवाय ही जपते हैं। छींक आने पर भी, पैर फिसलने पर भी, खेल में, सपने में, जागते हुए, प्रसन्नता में, आपस में हमेशा सबके मुख पर पंचाक्षर यानी नमः शिवाय रहता है। वहां ऐसा कोई नहीं था जो पंचाक्षर न जपे, भस्म रुद्राक्ष धारण ना करे। वहां की संकर जाति वाले भी शिव लीलाओं की कथाएं अवश्य सुनते हैं। बच्चे खेल में भी जटा बांधकर, भस्म रमाकर, बागंबर ओढ़कर आपस में कहते हैं, मैं शिव हूं। ये स्थान अभी तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में थिरुचेंगाटिकुडी नामक स्थान पर है। थिरुवारूर से ये 22 किलोमीटर है। चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आसपास के क्षेत्र चिदम्बरम,
कुंभकोणम और तिरुवारूर हैं। राजा के मंत्री कुल में उत्पन्न परम ज्योति नामक वेदवत्ता ब्राह्मण वहीं रहता था। वाघभट्ट, धन्वंतरी आदि के विज्ञान में, वैदिक में वो कुशल था। अन्य शास्त्र भी उसने पढ़े थे। आगमों का तो उसे गूढ़ ज्ञान था। वहां के राजा के दुर्जय दुश्मनों को हराकर उसने राजा के जो 32 खजाने खाली पड़े थे उन्हें धन रत्न आदि से भर दिया। उसका नियम था कि जब तक किसी शिव भक्त को भोजन न करा दे तब तक वो स्वयं कुछ नहीं खाता था। महान राजा नरसिंह वर्मन के शासनकाल में परम ज्योति ही सेनापति था। इसी राजा ने महाबलीपुरम के समुद्र तट पर प्रसिद्ध मंदिर, जिसे आज सोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बनाया था। परम ज्योति राजा नरसिंह वर्मन का एक अत्यंत विश्वास पात्र मंत्री था। यह राजा अपने सुशासन और शिव भक्तों की सेवा के लिए प्रसिद्ध था। परम ज्योति राजा के हर विरोधी का डटकर सामना करता था और उन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर देता था। एक बार उत्तर की ओर बढ़कर उसने अनेक क्षेत्रों को जीता और वहां से खूब सोने, रत्न, धन, संपत्ति प्राप्त करके राजा को समर्पित कर दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने सेनापति की वीरता को उन्होंने खूब सराहा। वहां उपस्थित मंत्रियों ने राजा को यह बताया कि परम ज्योति एक शिव भक्त है। राजा को इस बात की जानकारी नहीं थी और उसे लगा कि मैंने भगवान की सेवा में बाधा के रूप में परम ज्योति को युद्ध कार्य सौंप दिया। इसलिए राजा ने परम ज्योति से क्षमा मांगी। परम ज्योति ने उत्तर दिया कि उसने अपना कर्तव्य ही निभाया है। राजा ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे खूब धन और अनेक पुरस्कार दिए। उन्होंने परम ज्योति से कहा, मेरी इच्छा है कि आज से तुम शिव भक्तों की इतनी सेवा करो कि पूरा संसार तुम्हें पहचाने। उन्होंने उसे सेनापति के पद से विमुक्त कर दिया। चिदंबरम नटराज, जिन्हें दब्र सभानाथ के नाम से भी जाना जाता है, दब्र सभानाथ का नाम हमेशा रटते रहने से उसका नाम दब्र भक्त प्रसिद्ध हो गया। विविध जाति वाले यानी अलग अलग जाति वाले भक्तों के सामने अपनी नम्रता और भक्ति से वो स्वयं की दब्रता अर्थात अल्पता व्यक्त करता था, अपने को कम समझता था। इससे भी वो दब्र भक्त कहा जाता था। उसी समय श्री ज्ञान संबंध भी अरुणारण्य आए और परम ज्योति ने उन्हें अपने घर पर भोजन आदि सेवा से संतुष्ट किया। वहां श्री ज्ञान संबंध ने दब्र के नाम से अंकित गीत गाए थे। दब्र की पत्नी थी श्वेत वन नायिका। दोनों ही हजारों भक्तों को यथा इच्छा भोजन अर्पित करते हुए समय बिताते थे। इसी से उनका जन्म सफल होता जा रहा था। उन्हें एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ जो चंद्रमा की तरह सभी का आनंद बढ़ाने वाला था। चंद्र उदय से समुद्र की तरह पुत्र लाभ से दब्र प्रसन्न हो गया। पितृ ऋण से मुक्त हुआ, ये सोचकर उसने ब्राह्मणों को खूब धन दान दिया। अभी यहां बता दूं कि पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है पुत्र उत्पन्न करके और मातृ ऋण से मुक्त होता है कन्यादान करके। दब्र के बच्चे का नामकरण हुआ श्रीपति, जो उचित ही था क्योंकि बच्चा सद्गुण रूप लक्ष्मी वाला ही नहीं। छठे महीने उसका अन्नप्राशन हुआ। कल्पतरु के पौधे की तरह श्रीपति बढ़ने लगा। मुंडन के बाद उसका अक्षरारंभ कराया गया और विद्यालय जाकर उसने शीघ्र ही लिखना भी सीख लिया। महर्षि अगस्त जी बोले, किसी समय अपनी गोद में सिर रखकर लेटे हुए परमेश्वर शंभु से माता पार्वती ने कौतूहल से पूछा कि नंदी जैसे आपके हजारों भक्त हैं, सच सच बताइए आपको किस पर अधिक प्रेम है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे अधिक प्रेम दब्र भक्त पर है। माता भगवती ने पूछा कि उतना अधिक प्रेम दब्र भक्त पर क्यों है। परमेश्वर ने कहा कि अभी देखिए उसकी भक्ति। ये कहकर सोमहर्द शेखर अर्थात अर्धचंद्र को धारण करने वाले भगवान उठे और दब्र भक्त के पास जाने लगे। पैरों से केस तक भस्म रमा ली, ऊंची जटा बांध ली और माहेश्वर साधु का वेश धारण करके चल पड़े।
उस दिन चैत्र मास था और अपभरणी नक्षत्र था। ये भगवान शिव के प्रिय दिनों में से एक है। परम ज्योति दब्र ने पत्नी से कहा कि भक्तों की पसंद का भोजन बना ले। पत्नी ने पूछा कि कितनों के लिए तैयार करूं, क्या खास चीज बनाऊं। दब्र ने खेद से कहा कि दोपहर हो गई है पर कोई भी शिव भक्त अतिथि हमारे घर पर नहीं आया है। आज पुण्यतम चैत्राभरणी तिथि है, लेकिन कोई उत्तम महेश्वर अतिथि अब तक नहीं दिख रहा। तुम बनाना शुरू करो, मैं बाहर ढूंढता हूं, जो मिलेगा उसे ले आऊंगा। यदि कोई भक्त आ जाए तो तुम उसे बैठा कर रखना। ऐसा कहकर दब्र भी भक्तों को खोजने के लिए निकल पड़ा। कड़कती धूप से धूल जल रही थी। दिन की मानो जवानी चढ़ रही थी। सूर्य की किरणें सिर को तपा दे रही थी। उसी समय माहेश्वर यति के वेश में दब्र के घर पर उपस्थित हुए। उनके मुंह पर पसीना था और कह रहे थे, थका हूं, भूखा हूं, यहां कोई भक्त है? मैं भोजन करने आया हूं। क्या ये दब्र भक्त का घर है? वो कहां रहता है? दब्र की ही नौकरानी चंदन नायिका से भगवान ने ये पूछा तो उसने प्रणाम करके कहा कि भक्तों को भोजन कराने के लिए खोजने के लिए दब्र भक्त बाहर गए हैं। वे लौटें तब तक आप विराजिए। भगवान ने कहा, जहां मालिक ना हो वहां हम नहीं रुकते, हम जा रहे हैं। ये सुनकर श्वेत वन नायिका दौड़कर आई और जाते हुए माहेश्वर को पुकारने लगी कि हे भक्त, लौट आइए। भगवान लौटकर कुछ गुस्से में बोले, क्या है, समय क्या है? परम महेश्वर का दर्शन पाकर वो सती अत्यंत प्रसन्न हुई, प्रणाम किया, आसन देकर अंजलि बांधकर बोली कि हे भक्तवर, आपका बहुत स्वागत है, यहां बैठिए, यहीं आतिथ्य ग्रहण कीजिए। फिर उसने विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद भगवान ने पूछा कि घर का मालिक कहां है? श्वेतवन नायिका ने जवाब दिया, महेश्वरों के चरण सेवक मेरे नाथ आप जैसे श्रेष्ठ भक्त खोजने निकले हैं, अभी आ जाएंगे। भगवान बोले, जहां घर का स्वामी न हो वहां बुद्धिमान को नहीं रहना चाहिए, हमें जाना उचित है, हम वहीं जाते हैं। और मंदिर की ओर चले गए। माहेश्वर के चले जाने के बाद दब्र भक्त लौटा, पर अकेला ही, क्योंकि उसे ढूंढने पर भी कोई भक्त नहीं मिला था। चित्त में तो शिव का ध्यान कर रहा था, पर निष्फल भटकने से उसे ग्लानि भी थी। घर आया तो पत्नी ने बताया कि नाथ, साक्षात महेश्वर की तरह कोई माहेश्वर आया था। मैंने बैठाया भी, पर आपको घर न पाकर मंदिर चला गया है। वहां जाकर उन शंकर महात्मा को प्रसन्न करके ले आइए और भोजन कराइए, देर मत कीजिए। ये वचन दब्र के लिए सुधा के समान थे, अमृत के समान थे। वो तुरंत मंदिर पहुंचा। कोविदार के पेड़ के नीचे वीरासन में महात्मा बैठे थे। लाठी पर लगी पट्टी यानी योगदंड पर उन्होंने मुंह टिका रखा था। रुद्राक्ष माला से लिपटी भस्म की थैली सामने पड़ी थी। महात्मा काफी बूढ़े थे, थके दिख रहे थे और उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। उनकी भौहें लंबी थी और वे परात्पर ज्योति का ध्यान कर रहे थे। दब्र भक्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गरीब को खजाना दिख जाए, ऐसा आनंद दब्र को उनका दर्शन करने से प्राप्त हुआ। भगवान ने पूछा, कौन हो, क्या नाम है? उसने उत्तर दिया कि हे विभु, माहेश्वरों के चरण कमलों की चरण धूल हूं। मेरा नाम दब्र भक्त है, आपका दास हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। यहां बहुत तेज धूप है, आपकी चरण धूलि से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपकी पसंद का भोजन तैयार कराऊंगा, वही खाइएगा। यह निवेदन करके उसने फिर प्रणाम किया। माया महेश्वर, माया से महेश्वर अनुयायी का रूप धारण करे हुए भगवान हर ने कहा कि तुम ही दब्र भक्त हो। भूमि पर तुम भक्तों में अग्रगण्य हो। शिव भक्तों को अन्न देने से तुम्हें काफी कीर्ति मिली है। भक्तों को इच्छित वस्तु देने में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। आज शिवप्रिय चैत्रापभरणी है। आज जो भाग्यवान होता है वही भक्तों को भोजन करा पाता है। यदि किसी भक्त को न खिला पाए तो उसे चाहिए कि आत्मशुद्धि के लिए खुद ही किसी शिव भक्त के घर जाकर खा ले। तुम भक्त हो, मैं अभी भूखा हूं। फिर भी कुछ कहना पड़ेगा, पर वो तुम्हें बुरा लगेगा। आया हुआ अतिथि होकर तुम्हें
गलत बात कैसे कहूं, मैं न कह सकता हूं, अतः तुम सुन भी नहीं पाओगे। यहाँ के प्राकृतिक लोग और कहा मैं जो इनसे विपरीत लक्षणों वाला हूं। लोकातीत की बात लौकिकों को पसंद नहीं आती। तुम घर जाओ, दूसरे लोगों को भोजन करा लो, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहकर भगवान वहां से उठने लगे। अब आगे की कथा दूसरे भाग में दूसरे वीडियो में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।